आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपने सोच से पूरी दुनिया को एक अलग ही मोड़ पर लेकर चला गया और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इतना बड़ा कर गया कि पूरी दुनिया कारों पे मरती है। आज के दिन में हर कोई कार खरीदने का सपना देखता है। पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली कार कहाँ बनाई गई थी और उस कार को बनाने वाले कौन थे और वह कार सबसे पहले किसने चलाई थी? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। आज हम जानेंगे कार के बारे में कि कार का आविष्कार किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक 15 साल की उम्र के एक लड़के की, जिसका नाम कार्ल बेंज था। वह जर्मनी के एक छोटे से गांव में जन्मा था। उन्होंने 19 साल की उम्र में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और कुछ ही सालों के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया और उसने उसी दौरान अलग अलग कंपनियों में भी काम करने लगे। जब वह छोटे से थे तभी से ही उसको इंजीनियरिंग में मन लगने लगा था और जब वह बड़े हुए तब उनका सपना था कि मैं भी एक कार बनाऊंगा। और तभी 1871 में कार्ल बेंज की पत्नी बर्था बेंज के साथ मिलकर बेंज एंड सीआई नाम की कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी इंजन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती थी, पर कार्ल का सपना कुछ और ही था। उसे मोटर ड्राइवर व्हीकल बनाना था, जैसे कि वह सफल भी हुए। उन्होंने पहली मोटर कार का निर्माण किया। वह चाहते थे कि ऐसी गाड़ी में बनाऊंगा जो बिना घोड़े के चले। क्यों कि उस समय लोग घोड़ों या फिर हाथ से खींची जाने वाली वाहन का इस्तेमाल करते थे। 1985 में उन्होंने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार बनाई, जिसका नाम बेंज पेटेंट मोटर वगन था। इस कार में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन लगा था, जो सिर्फ 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक चल सकती थी। और फिर वह पल आया 1886 को उन्होंने इस इन्वेंशन का पेटेंट हासिल किया। कार्ल बेंज का इन्वेंशन दुनिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था और लोग इस पर भरोसा भी नहीं करते थे। और फिर क्या 1888 में कार्ल बेंज की पत्नी बर्था बेंज ने बिना किसी को बताए अपने पति की कार को उठाकर लंबी सफर करने का सोचा और वह 106 किलोमीटर का सफर तय की। यह पहली लॉन्ग डिस्टेंस कार जर्नी थी जो कार्ल बेंज की इन्विटेशन को दुनिया के सामने ले आई। इस सफर के दौरान उन्होंने कार को चलाने और सुधारने के लिए कई मॉडिफिकेशंस भी किए। बर्था बेंज के सफर के बाद कार्ल बेंज की कंपनी को सफलता मिली और फिर नए मॉडल्स लॉन्च किए और धीरे धीरे दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जन्म हुआ। फिर 1926 में उनकी कंपनी गोटलिएब डेमलर कंपनी के साथ मर्ज हो गई और फिर एक बार मर्सिडीज बेंज का जन्म हुआ। आज भी मर्सिडीज बेंज दुनिया की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है और जैसे ही कंपनी तरह से चलने लगी तभी कुछ ही सालों के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह गए। 4 अप्रैल 1929 में उसकी मृत्यु हो गई। कार्ल बेंज की लेगेसी और उनका अंतिम समय दुनिया को एक नया दौर में ला दिया, जिसने घोड़े की जगह पेट्रोल पावर्ड कार चलने लगी। और जैसे जैसे कारों की मांग बढ़ी तो हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का इस्तेमाल करके मास प्रोडक्शन शुरू किया, जिससे गाड़ियां सस्ती और आम लोगों के लिए किफायती हो गई। धीरे धीरे कार पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी और तेजी से बिकने लगी। इसी दौरान कार्ल बेंज की कंपनी एक ब्रांड बन चुकी थी, मर्सिडीज बेंज। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दुनिया की सबसे पहली कार फर्डिनेंड वर्बियस्ट ने 1692 में बनाई थी। यह एक भाप से चलने वाली एक छोटी सी वाहन थी। चीन के सम्राट के लिए बनाया गया था, लेकिन यह इतना छोटा था कि इसमें कोई बैठ नहीं सकता था। अब सवाल है कि क्या इसे सच में दुनिया की पहली कार माना जाना चाहिए? आप हमें कमेंट में बताइए। और अगर हम आज की मॉडर्न कार को देखें तो काफी डेवलप हो चुकी है, पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाने का क्रेडिट कार्ल बेंज को जाता है, जो आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अरबों डॉलर की बन चुकी है। अगर बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 2022 में इसका मार्केट कैप लगभग $2,810 बिलियन था और अनुमान है कि 2030 तक यह $3,969 तक पहुंच जाएगा। और अगर बाकी बड़ी कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो टेस्ला का मार्केट कैप $700 बिलियन था और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का मार्केट कैप $273 अरब था। याद रहे कि मार्केट कैप समय समय पर बदलते रहते हैं। और हाँ, कार्ल बेंज एक लेजेंडरी इंजीनियर थे, जिनके याद में उनकी पत्नी बर्था बेंज ने एक मेमोरियल रूट भी बनाई जो उनके सफर को याद दिलाती है। तो यह रही कार हिस्ट्री के बारे में जो मैंने अपनी रिसर्च की मदद से इंफॉर्मेशन जमा करके वीडियो बनाई। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।